आपने कभी गौर किया है कि जब सत्ता के सबसे बड़े केंद्रों की शपथ दिलवाई जाती है या फिर जब सत्ता के बुनियादी केंद्रों की भी शपथ दिलवाई जाती है तो पद और गोपनीयता की शपथ होती है। देश चलाना हमेशा सार्वजनिक विषयों पर दिया गया सार्वजनिक मंतव्य नहीं होता है। इन सब तमाम बातों के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि देश के दो सबसे ताकतवर मंत्री एक दूसरे की गोपनीयता को भंग कर रहे थे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यदि मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री के सामने देश का वित्त मंत्री देश के गृह मंत्री के प्रति संदेह पैदा कर रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी, तब आप क्या कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से हैं जहां आज बात होगी इस देश के च्युइंगम जासूसी प्रकरण की। आपने गलत नहीं सुना है, मैं पॉलिटिकल किस्से ही सुना रहा हूं और उनके दरमियान च्युइंगम की बात कर रहा हूं। ये च्युइंगम जासूसी प्रकरण क्या है? वित्त मंत्रालय के अंदर च्युइंगम चिपकाई गई थी या जासूसी के लिए कुछ और चिपकाया गया था? और इन सब का प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम से क्या रिश्ता है? आइए किस्सों की दुनिया में दाखिल होते हैं, कुछ विस्तार पाते हैं। 22 जून 2011 की सुबह, उस दिन जिसके भी हाथ इंडियन एक्सप्रेस अखबार लगा वो हैरान रह गया। अखबार में स्तब्ध कर देने वाली एक खबर थी। खबर देश के दो सीनियर काबीना मंत्रियों के बीच आपसी अविश्वास के इतना बढ़ जाने की थी कि जासूसी के इल्जाम लग रहे थे। खबर सूत्रों के हवाले से थी, संकेत में थी, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कुछ महीने पहले शक जताया था कि उनके दफ्तर की सुरक्षा में सेंध लगी है। प्रणब ने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराइए। अखबार का दावा था कि मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लगभग एक साल पहले 7 सितंबर को भेजी गई थी। इसमें प्रणब ने साफ लिखा था कि वित्त मंत्रालय में उनके दफ्तर में 16 जगहों पर चिपकने वाला पदार्थ पाया गया है। शक था कि मंत्रालय के अंदरूनी कामकाज पर बदनीयती से नजर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट कहती थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जिन 16 जगहों पर चिपकने वाला ये पदार्थ मिला है उसमें वित्त मंत्री का दफ्तर, उनकी सलाहकार अमिता पॉल का दफ्तर, निजी सचिव मनोज पंत का दफ्तर और वित्त मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 कॉन्फ्रेंस रूम शामिल थे। हालांकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का कहना था कि चिपकने वाले पदार्थों के साथ किसी तरह का माइक्रोफोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं मिले थे जांच के समय। अखबार के मुताबिक चिपकने वाले पदार्थों की मौजूदगी का पता तब चला जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने प्राइवेट डिटेक्टिव की टीम से वित्त मंत्रालय की छानबीन करवाई। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा सरकारी तंत्र है लेकिन प्राइवेट जासूस आ रहे हैं एक सरकारी दफ्तर में ये देखने कि कहीं सेंध तो नहीं लग गई। सीबीडीटी के सूत्रों के हवाले से अखबार ने यह भी लिखा था कि वित्त मंत्री की टेबल पर भी 3 जगहों पर चिपकने वाले पदार्थ पाए गए और इनमें से एक पर ऐसे निशान मिले जिससे वहां किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के चिपकाए जाने का शक हो रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो से आईबी से जांच करवाई गई। अधिकारियों ने उस चिपकने वाले पदार्थ को कथित तौर पर च्युइंगम करार दिया, लेकिन सीबीडीटी ने आईबी के दावे के ठीक उलट दावे किए और माना कि चिपकने वाले पदार्थ जानबूझकर वित्त मंत्री के दफ्तर में लगाए गए थे। जाहिर सी बात है, खबर बाहर आई और हंगामा बरप गया। ये आरोप ऐसे वक्त में आए थे जब उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और देश की आंतरिक सुरक्षा के मंत्री यानी कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम के संबंधों में कड़वाहट की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही थी। इस कथित कड़वाहट का जो स्वाभाविक कारण मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया वो ये था कि सरकार में गृह मंत्री का पद आमतौर पर प्राथमिकता में नंबर 2 का पद माना जाता है। अब आज के दौर में भी देख लें तो अमित शाह की हैसियत मोदी कैबिनेट में नंबर 2 की ही है वास्तविकता में। लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार में न गृह मंत्री होने के बावजूद ये दर्जा प्रणब मुखर्जी को हासिल था। खबरों पर यकीन करें तो ये बात गृह मंत्री पी चिदम्बरम को खटक रही थी। प्रणब को दर्जा इसलिए भी हासिल था क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, वहां पर पार्टी के नेता थे और प्रणब मुखर्जी लोकसभा में सदन के नेता थे। इसके अलावा प्रणब 2 दर्जन से ज्यादा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम की अध्यक्षता भी कर रहे थे। ये जीओएम अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गठित किए गए थे।
ये कथित जासूसी विवाद सामने आता है। दोनों वरिष्ठ मंत्रियों के कथित मतभेद सामने आते हैं, खुलकर बात होने लगती है, बवाल होने लगता है और विपक्ष उसे तो जैसे बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिलता है। लोकसभा में उस वक्त विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री इस मुद्दे पर चाहे जो कहें, लेकिन च्युइंगम थ्योरी आसानी से गले नहीं उतरती। मामला चाहे कुछ भी हो, जांच जरूरी है। बीजेपी ने भरोसे के सवाल का भी जिक्र किया। उस दौर में भाजपा के प्रवक्ता होते थे शाहनवाज हुसैन। उन्होंने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच मतभेद के सबूत भी सामने आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या वित्त मंत्री को गृह मंत्री और उनके गृह मंत्रालय की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, जो उन्हें निजी जांचकर्ताओं की मदद लेनी पड़ी? ये बात शाहनवाज ने आईबी और सीबीडीटी की जांच के संदर्भ में कही थी। कुछ दिनों बाद प्रणब मुखर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी इस मसले पर। जासूसी की आशंका वाली खबर पर प्रणब क्या बोले? एक सफाई की शक्ल में बोले, किसके निर्देश पर बोले नहीं पता, कि आईबी ने इस मामले की जांच की है। मैं साफ करना चाहूंगा कि उसे वहां कुछ नहीं मिला था। कई सवालों के जवाब भी अब तक नहीं मिले। प्रणब ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वित्त मंत्री के दफ्तर में प्राइवेट जासूसों को बुलाने की नौबत क्यों आई, कि आखिर कांग्रेस का कैबिनेट का झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि वो लुटियंस के गलियारों से निकलकर अखबारों के पहले पन्ने पर आ गया। और आखिरी सवाल, वो कौन था जिसकी दिलचस्पी थी ये जानने में कि देश के वित्त मंत्री कौन से बड़े नीतिगत फैसले करने वाले हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।